जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण। राजसमंद में इन दिनों हर गली, हर मोहल्ला, हर नुक्कड़ पर बस यही नारा गूंज रहा है। आचार्य श्री महाश्रमण का राजसमंद प्रवास एक ऐतिहासिक आयोजन में तब्दील हो गया है। आचार्य श्री महाश्रमण कल नाथद्वारा से विहार करते हुए कांकरोली की धर्म नगरी में पधारे थे, जहां सर्वप्रथम वो धोइंदा में पहुंचे और वहां पर धोइंदा नगर के ग्रामवासियों को उन्होंने नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। उसके बाद उनके द्वारा, उनकी अगुवाई में, उनके निर्देशन में, उनकी मौजूदगी में राजसमंद नगर को एक बहुत बड़ी सौगात नगर परिषद राजसमंद ने दी, जहां पर 50 फीट का रोड का जो नामकरण है वो आचार्य श्री महाश्रमण अहिंसा मार्ग से कर दिया गया। इस लोकार्पण में दीप्ति माहेश्वरी, सभापति अशोक टांक, उपसभापति चुन्नीलाल पंचोली, नेता प्रतिपक्ष हिम्मत कुमावत के साथ कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। तदुपरांत जब आचार्य श्री महाश्रमण प्रज्ञा विहार पधारे तो वहां पर हजारों जैन धर्मावलंबियों ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनकी भावभीनी अगवानी की और वहां पर जो उद्बोधन आचार्य श्री महाश्रमण के द्वारा दिया गया उसको सुनकर सभी भाव विभोर हो गए। उनका संदेश सीधा सा था, सत्य, प्रेम, करुणा, अहिंसा और नशा मुक्ति। ये सारे जैन धर्म के सिद्धांत हैं और आचार्य श्री महाश्रमण की ये पूरी यात्रा इसी पर केंद्रित है। आज प्रातःकालीन वेला में जैन धर्म का यह विशेष आयोजन फिर परवान पर चढ़ा, जब आचार्य श्री महाश्रमण प्रज्ञा विहार से विहार करते हुए प्रस्थान करने को निकले तुलसी साधना शिखर, जो जैन धर्म की एक अनूठी साधना केंद्र स्थली मानी जाती है। आचार्य श्री महाश्रमण ने यहाँ पर प्रवचन दिया। इसके साथ वहां पर राजसमंद शहर की प्रदर्शनी, जो एक फोटोग्राफ्स प्रदर्शनी थी, उसका अवलोकन किया, राजसमंद शहर की खूबसूरती को देखा और वहां से आप श्री का कारवां फिर निकल पड़ा राजसमंद की सड़कों से होता हुआ गांधी सेवा सदन, एक ऐसा स्थल जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है। गांधी सेवा सदन के छोटे छोटे बच्चे आप श्री के स्वागत में गांधी सेवा सदन विद्यालय के बाहर हाथों में जैन धर्म के सिद्धांतों की तख्तियां लेते हुए खड़े हुए नजर आए और उन्होंने आचार्य श्री का स्वागत किया। इस मौके पर हजारों जैन धर्मावलंबी भी आप श्री की एक झलक पाने को आतुर नजर आए। यहाँ पर उन्होंने बच्चों को अच्छे व्यक्ति बनने के लिए, भविष्य के निर्माता बनने के लिए अपने प्रवचन से उन सभी को अनुग्रहित किया और यहाँ से आप श्री का काफिला एक बार फिर बढ़ चला बोधि स्थल, वह स्थल जहाँ पर साधना करने से बोध की प्राप्ति होती है। वहां पर जैन धर्मावलंबियों ने एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका सत्कार किया और आपकी उपस्थिति मात्र से राजनगर का ये पूरा क्षेत्र गदगद हो गया। एक अजीब सी ऊर्जा का संचार राजनगर के पूरे क्षेत्र में फैल गया और जो भी कदम राजनगर क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे उनकी मंजिल सिर्फ एक ही थी, आचार्य श्री महाश्रमण के दर्शन करना, आचार्य श्री महाश्रमण की एक झलक को पाना, उनके प्रवचन को सुनना। बोधि स्थल से आचार्य श्री महाश्रमण ने विहार करते हुए भिक्षु नीलियम का रुख किया और भिक्षु नीलियम में पधार कर एक बार फिर आपकी प्रवचनों की श्रृंखला चली, जिसको सुनने के लिए हजारों जैन धर्मावलंबी और उसके साथ सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए। यहाँ आचार्य श्री ने एक बार फिर जैन धर्म के सिद्धांतों की सीख देते हुए सभी को एकजुट में पिरोकर एक साथ रहने का प्रवचन दिया और साथ में यह भी कहा कि अगर समाज को सुरक्षित रखना है, अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो नशा मुक्त होना बेहद आवश्यक है। अभी वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण कांकरोली राजनगर में भिक्षु नीलियम में विराजमान है। कल प्रातः उनका काफिला केलवा नगर की ओर बढ़ेगा और कल का दिन केलवा नगर के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा, क्योंकि आचार्य श्री महाश्रमण उस स्थली पर पहुंच रहे हैं जो तेरापंथ धर्म संघ की जन्म स्थली कहा जाता है। केलवा से ही तेरापंथ का उद्गम हुआ था और आचार्य श्री का 14 साल के लंबे अंतराल के बाद केलवा पधारना संपूर्ण केलवा वासी और राजसमंद वासियों के लिए एक अविस्मरणीय पल है। इस पूरी यात्रा में
जो सबसे ज्यादा और सबसे महत्वपूर्ण पल कांकड़ी नगर के लिए रहा। 207 वर्षों की जो तपस्या, 207 वर्षों की जो प्रतीक्षा कांकड़ी नगर जन कर रहे हैं और शायद उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में आचार्य श्री महाश्रमण कांकड़ी नगर में चातुर्मास की घोषणा करें। अब देखना यह है कि आचार्य श्री महाश्रमण राजसमंद के कांकड़ी नगर के जो जैन धर्मावलंबी हैं उनकी इस मनोकामना को किस तरह से पूरा करते हैं। लेकिन आचार्य श्री महाश्रमण का यह पूरा राजसमंद यात्रा, यह पूरा राजसमंद का प्रवास एक ऐतिहासिक प्रवास के रूप में सिद्ध हुआ है और आपके दर्शन करके, आपकी एक झलक पाकर राजसमंद के संपूर्ण जैन धर्मावलंबियों के साथ राजसमंद का सर्व समाज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है।